My name is Nalin Yadav. I am a stand-up comedian. मैं मुनावर के साथ जेल गया था। मुनावर 30 दिन रुका, मैं 58 दिन था। तुम मुझे जानते नहीं हो, बताना पड़ता है क्योंकि आज के ज़माने में दुख को कैपिटलाइज करना होता है ना। आज तक सिर्फ सुना है ना, दलित कहीं कोई लिंच कर गया, कोई मुसलमान लिंच कर गया। उस दिन जो माहौल था ना वहाँ पे, वो वैसा ही माहौल था। तो वो पहली बार था मेरी आंखों के सामने हो रहा था। आप उन्हें बोलने दीजिए। आप बोल रहे राम गिव अ फक अबाउट, ये क्या है? ये भाषा क्या है भैया? उस वक्त आप नहीं सोचते हो कि आपका क्या थॉट है, आप वही करते हो जो आपके अंदर का इंसान कहता है। मैं खड़ा था वहाँ पे कि ये मेरे सामने नहीं होगा, ये होगा तो मैं नहीं होने दूंगा, मैं भी रहूँगा इसमें। बहुत बड़ा हम रिवोल्यूशन लाने नहीं निकले थे, हम वो कर रहे थे जो हमें सही लगा था। बट उसके बाद जो अब रेपिग्रेशन है ना, इसके बाद आपका बिलीफ रोज़ टूटता है, आपकी होप रोज़ टूटती है। The Madhya Pradesh High Court has dismissed the bail applications of the comedian Munawar Farooqi and his aide Nalin Yadav. The allegation is that they've hurt religious sentiments. पहले कुछ 1-2 हफ्ते तो यही टेंशन रहा कि बेल कैसे होगा, क्योंकि मेरा कोई था नहीं उस टाइम पे। मेरा एक सिर्फ छोटा भाई है 17 साल का, क्योंकि हम सब लोगों को अलग अलग भी कर दिया था, तो हम केस के बारे में कोई बात नहीं कर पाते थे। शुरू में कुछ 3 हफ्ते के लिए मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ, अंदर जेल के हॉस्पिटल में, बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी अटैक्स, और नहीं सो पा रहा था मैं। और क्योंकि मैं सोचता भी था कि अब 2-3 महीने नहीं होगी ज़मानत, जिस हिसाब से बाहर चल रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो हेल्प नहीं थी मेरे भाई के पास। लाइक पैसे नहीं थे, कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता कोर्ट में कैसे जाते हैं, क्या बात करनी है। तो हाई कोर्ट से लगा के फिर वो कुछ 2 महीने बाद मेरी बेल हुई, तब निकला मैं। जेल गया था, उसके बाद जब से मैं आया हूँ तब से जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो बहुत छोटी लोकेलिटी है, तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो नहीं रहने दे रहे थे। लाइक कुछ इंसिडेंट हुए, जैसे जय श्री राम बुलवाया एक पब में मुझसे। देन एक बार पुलिस आ गई मेरे घर के बाहर। देन दे वर आस्किंग कि लाइक हमें आपके घर का तलाशी लेना है। रोक के रखा उन्होंने 2 घंटे मेरे को। चंडीगढ़ में एक शो था, वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया। मैं ट्रेन में बैठा था घर से, और ट्रेन में बैठ के रात को 2 बजे जब मेरे पास टेक्स्ट आया कि चंडीगढ़ का शो कैंसिल करना पड़ेगा। 1-2 लोग और थे, तो उनसे जब बात करी तो उन्होंने भी समझाया ही कि अभी तुम्हारे साथ फ़िलहाल में ये हुआ है, तो तुम अभी मत करो ये सब, थोड़ा रुक जाओ। ये जो भी मैं सेट किया ना, यही सेट मैंने उस दिन किया था। पता है, ये सेट मैंने आज तक कभी लिखा नहीं है, ये हाई कोर्ट के चालान में टाइप कर दिया उन्होंने। अब मैं यहाँ से घर जाऊँगा, उसी में करेक्शन कर रहा हूँ। उन लोगों को मैं कैसे ही ब्लेम करूँ, वो तो उसी शहर में रहते हैं, उन्हें भी तो वहीं रहना है। उन्होंने इतने साल काम करा मेरे साथ, अब मैं कैसे बोलूँ कि आप मेरे साथ काम करो। बट पता नहीं क्यों वो एक टैग लग गया है कि अब लोग डरते हैं। जो लोग पहले मेरे साथ काम करते थे रेस्टोरेंट में, वो अब काम नहीं करते। मैं एक फैक्ट्री में था जहाँ पे ना प्लास्टिक के वो बनते हैं बैग। कभी 250 रुपये में काम कर रहा हूँ, कभी 300 रुपये में काम करे। मैं शुरू में करा है वो, मैंने कम से कम 1 महीने तक करा है, बट फिर वो मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव था मेरे लिए। उसके बाद वो आर्टिकल बाहर आया, मुझे लगा अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो मैंने वो ड्रॉप करा। फिर कुछ चीज़ें कहीं 1-2 जगह से छोटी मोटी हेल्प हुई भी मेरी, बट एक्चुअली जो हेल्प मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं परफॉर्म करने के लिए स्टेज मिल जाए, या मैं कहीं से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ,
या जो चीज़ें मैं ढूंढ रहा था उस वक्त वो नहीं मिल पाई सही टाइम पे, फिर लॉकडाउन लग गया। प्लीज़ गिव इट अप फॉर योर होस्ट गाइस। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? मैं अभी यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ गुड़गांव में जहाँ परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे पेड ओपन माइक होते हैं जहाँ पे आप पैसे देते हो। अब वो लोग मुझे जाने लगे तो अब वो पैसे नहीं लेते। बट और अगर यहाँ किसी रूम में परफॉर्म करना है, अगर आपको दिल्ली में हॉस्किस में चले जाओ या यहाँ चले जाओ, अब मुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे। मेरे साथ में एक इंसान को लेके जाना पड़ेगा जो कि ब्रिंगर बोलते हैं उसको कॉमेडी में, तो उसको लेके जाना पड़ेगा। अब तब जाके मुझे 5 मिनट परफॉर्म करने को मिलेगा। वो भी मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे अपना स्टैंड अप लाइव रखना है। ये ऐसा आर्ट फॉर्म है कि मैं 3 महीने छोड़ दूंगा, ख़त्म हो जाएगा। मेरी मम्मा ने हम दोनों बच्चों को पढ़ाया और मेरी मम्मा 2 जॉब्स करते थे। और उसके बाद उनको कुछ 4-5 साल पहले जब मैंने कॉमेडी स्टार्ट करी थी, उसके 1-2 साल पहले उनको कैंसर हो गया। भाई की बहुत स्ट्रगल रही है। वो 17 साल का है, वो खुद अकेला था। उस वक्त जब मुझे उसे संभालना चाहिए था तब वो ज़मानत कराने में लगा हुआ था मेरे। वो अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसकी वो डिग्री छूट गई है। उसकी कॉलेज के पैसे थे हमारे पास। मेरी मम्मा की डेथ हुई थी तो कुछ LIC का पैसा आया था, इंश्योरेंस का। वो पैसे हमने जो रखे थे कि इसके कॉलेज की फ़ीस भर देंगे इससे, जिससे पढ़ाई कर लेगा, वो पैसे उसने मेरी बेल में लगा दिया। सो अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। स्पेशली जब जेल में था शुरू के 3 दिन तो यही लगता था कि क्या क्या मिला तुमको ये सब करके, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। आज भाई है तुम्हारा एक छोटा घर में जिसको तुम्हें देखना चाहिए, वो तुम्हारी वजह से परेशान हो रहा है। उसके बाद से लेके अभी तक रोज़ लगता है कि क्यों कर रहे हो ये। बट मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि जेल से बाहर आने के बाद वापस 0 से शुरू करना पड़ेगा। मैं जेल में यही सोच के रह रहा था कि ठीक है, एक दिन यहाँ से बाहर निकलूँगा मैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है वो 2 महीने की है। जब बाहर आया हूँ मैं, अब जब सब कुछ कर सकता हूँ और जब कुछ नहीं हो रहा है, तो ये ज़्यादा वर्स्ट लगता है मुझे जेल से। उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि ये मेरा शहर है और अगर यहाँ पे ये सीन क्रिएट होता है तो यहाँ पे कल से कोई बाहर से कॉमिक आएगा नहीं, कोई यहाँ पे परफॉर्म करना चाहेगा नहीं। तो ये इंदौर में जो कॉमेडी का सीन है ये ख़त्म हो जाएगा। मैं उस दिन कॉमेडी को बचाने लगा था, बट आज जब मैं वो सपोर्ट यहाँ ढूंढता हूँ तो वो नहीं मिलता शायद, और वो परेशान करता है। कॉमेडी जहाँ इंदौर में रह के जहाँ से मैंने शुरू करा था, मैं कुछ लोगों को ऐसा उनसे इंस्पायर था। मुझे लगता था कि एक आर्ट फॉर्म है जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं लोगों के सामने और हम कुछ बोल सकते हैं। बट आज जब इतना सब करने के बाद आज जब ये करना पड़ रहा है तो इसलिए तो नहीं किया था। आज मैं कोई और जॉब कर नहीं पाऊँगा, चाहे कोई सी भी जॉब हो, शायद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि रोज़ रोज़ खाएगा नहीं है मुझे। मैंने खुद से छोड़ा होता तो अलग बात होती। मैं स्टैंड अप कर रहा था क्योंकि मुझे पैसे भी मिल रहे थे उस चीज़ से, मुझे मज़ा भी आ रहा था। बट अब मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ क्योंकि स्टैंड अप की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, इस हालत में हूँ। मेरा घर परिवार आज सब, मेरी लाइफ एक पूरी तरीके से टर्न आउट हो चुकी है। आपका होता है ना कभी कभी गंदी आदतें लग जाती हैं तो छूटती नहीं है वो आपकी, जो कभी नहीं छूटेंगी लाइफ में। कॉमेडी वही है, ये नहीं छूटेगा। वो एक बार वो पहला लाफ मिल जाता है ना आपको स्टेज पे जाके, वो एक्सेप्टेंस है आपका सोसाइटी में। ये ना उम्मीदी हैं ये कुर्सियाँ, ये हर कुर्सी पे एक उम्मीद रोज़ मरती है। ये भरी हुई रहती हैं थी कभी, ये खाली अच्छी नहीं लगती हैं।